निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। तू मोह की मदिरा पी पी कर भव वन में भटकता आया है। तू मोह की मदिरा पी पी कर भव वन में भटकता आया है। निज रूप पिछाने बिना प्रभु भव भ्रमण का अंत न आया है। निज आत्म की नगरी में ही तुझे रत्न त्रय की खान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ मुझको मेरा भगवान मिले। तन धन और जन की ममता में क्यों मूड हुआ भव खोता है। तन धन और जन की ममता में क्यों मूड हुआ भव खोता है। इनकी ममता में मर मर कर क्यों बीज पाप के बोता है। निज रूप संभारो हे चेतन जहाँ तुझको सम्यक ज्ञान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। तुम उदासीन हो कर जग में एक घड़ी विचार करो मन में। तुम उदासीन हो कर जग में एक घड़ी विचार करो मन में। परिपूर्ण तत्व निर्मल ज्ञायक है विराज रहा है इस तन में। परिपूर्ण तत्व निर्मल ज्ञायक है विराज रहा है इस तन में। उसमें ही विहार नित करने से अज्ञान जनित सब मान गले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा मिले। पाया जो अब पुनीत अवसर यह हाथ से कभी न खो देना। पाया जो अब पुनीत अवसर यह हाथ से कभी न खो देना। मर पच कर भी भोंदू भाई। भोंदू भाई, भोंदू तो है ही, इतनी अनंत काल से घूम रहे हैं और भाई भी कहा है। मर पच कर भी
बोंदू भाई तुम सम्यक दर्शन पा लेना, कोई सातिशय यह पुण्य तेरा, जो तुझको गुरु महान मिले, निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहाँ मुझको मेरा भगवान मिले, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। चलिए। मथेन बंदामी गुरुदेव। मथेन बंदामी जी, मथेन बंदामी मास्टर, मथेन बंदामी। विषय हमारा चल रहा है वीर शक्ति। मथेय बंदामी। तो उसमें भाव वीर जो है, वीर शक्ति युक्त जीव की वीर संबंधी अनेक लब्धियां हैं। ये छाती का वीर, भुजाओं का वीर, शरीर का वीर, इंद्रिय बल, आध्यात्मिक बल आदि अनेक प्रकार का। अब किसी के जो होता है कि जैसे होता है ना कि बाजुओं में बल ज्यादा है, किसी में बाहुबल जिसे कहते हैं, बाजुओं में बल ज्यादा है, किसी का शरीर का पूरी ताकत ज्यादा है, इंद्रियों का बल ज्यादा है, इंद्रियां बड़ी प्रखर है, शरीर चाहे वैसा नहीं है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट है, वो सारे में खेल कौन खेल रहा है? वीर शक्ति, आत्मा का वीर, वो सारा है, जिसका मतलब उसके कारण ही सब जो है ना, वीर हल्का हो गया, वीर हल्का पड़ गया, जीव डिप्रेशन में चला जाता है। उसको अपने पे, सब कुछ जानते उस पर अपने पे ही भरोसा नहीं रहता। ये भी क्या, ये कंट्रोल हल्का पड़ गया, वीर शक्ति। और एक है कि कितनी भी विपदा आ जाए उसको कोई टेंशन नहीं होती, और एक छोटी सी बात के लिए वो अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये क्या, उसका भाव वीर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है। ये सारी शक्ति मतलब सारा कंट्रोल जो है ना, इसी से हो रहा है। जो अंदर खेल हो रहा है, मतलब ये एक्चुअल क्रिया कर, मतलब ये सारा कार्य करवाने वाली शक्ति हो गई, इसका इसके बल के अनुसार हो रहा है ये वीर शक्ति का। ये पर्याय का उत्पाद वह हो रहा है, ये कौन कर रहा है? जो अंदर कार्य हो रहे हैं हमारे, ये मेरी वीर शक्ति। मेरी आंख झपक रहा हूं, ये आईलिड ऊपर उठा रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, ये बॉडी का ये एनर्जी चाहिए इसके लिए, वो भी इसी शक्ति से। लेकिन वो सारा पौद्गलिक सिस्टम, पौद्गलिक भी किससे लिंक्ड है? वो मेरी आत्मा से लिंक्ड है, पीछे से आत्मा से लिंक्ड। पीछे अगर आत्मा है तो आत्मा में ये है, तो उसके कारण ये सारी शक्ति। मुझे ज्ञान वीर्य भी होता है। क्या जी? ज्ञान वीर्य भी होता है, ज्ञान वीर्य। ज्ञान वीर्य यही है कि उसमें अगर कहीं वर्णन आता है तो ये है कि आपको किसी कार्य के करने के लिए लगन जो होती है ना, रुचि हो जाती है, आपकी अध्यात्म में रुचि होती है। आपको पढ़ने में जैसे अच्छा लगता है कि आगम पढ़ना है, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते रहते हैं, उसमें क्या है, उसको हम ज्ञान वीर्य क्या देते हैं। इसकी शक्ति ताकत जो है उसी उसी में लगी हुई है, और वो थक नहीं रहा, उसको आनंद आ रहा है, उसको आनंद आ रहा है। आनंद कहाँ आएगा? आनंद तब आएगा कि जब वो उसके आत्मा में उसको कुछ ग्रहण हो रहा है, उसको ग्रहण हो रहा है। क्योंकि ये जो आनंद है ना, ये पौद्गलिक सिस्टम में नहीं है, पौद्गलिक सिस्टम में नहीं है। हाँ जी। सारा अंदर अंदर का सिस्टम समझना पड़ेगा। अंदर क्या है अपने को, ये देखिए, मतलब दोनों दोनों बिल्कुल विपरीत है। एक फिजिकल वर्ल्ड है, यानी कि भौतिक संसार है, उसके अंदर हर चीज दृश्यमान है, उसके साथ उसको सारी चीजें, वो बाहर से प्रभावित भी हो रहा है, वो दूसरों को प्रभावित भी कर रहा है। इसका खेल क्या है? आत्मा का, इसका तुझे ही कार्य करना है, बाहर वाला कोई नहीं कर सकता। बाहर तू भाग दौड़ करता है, तुझे लोग हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, तेरा काम हो जाता है। यहाँ किसी की सपोर्ट नहीं है अंदर, ये तुझको ही करना है, तेरा ही कार्य है, और ठहर के करना है, भाग दौड़ से नहीं होगा। जहां तेरे अंदर भाग दौड़ आई, शायद बहुत बहुत ठहराव, तुझे वहां स्थिर होना पड़ेगा। ये खेल स्थिरता का है, बाहर सारा भाग दौड़ का है, भाग दौड़ का है उसके अंदर, मतलब दोनों डिफरेंट प्लेन है काम करने के। और हम क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा भागते हैं, इसलिए हमें अंदर का सिस्टम जो है ना, उसमें दिक्कत आती वो है। रोशनी। अंदर के सिस्टम में दिक्कत आ इसलिए आ रही है कि बाहर का खेल अलग है, बाहर है,
और बाहर कोई ना हिले ढिले अक्रिय हो जाए तो उसको क्या कहेंगे लोग? मिट्टी का माधो, यही कहेंगे ना। पर अध्यात्म क्या कहता है? तू मिट्टी का माधो है तो अच्छा है, तू अच्छा है, हाँ तू अंदर शांत है, तू तुझे तुझे बाहर टेंशन ही नहीं है, पैसा नहीं आया, बिजनेस नहीं हो रहा, कम हो रहा है, ये हो रहा है, तू अपना आनंद में, अंदर में। वो तो दोनों सिस्टम अलग है, दोनों सिस्टम अलग है। एक पौद्गलिक सिस्टम चल रहा है, एक जो तेरा अध्यात्म का सिस्टम अपनी आत्मा के हिसाब से चल रहा है, इसका खेल ही अलग है। जब तक ये दोनों डिफरेंस समझ के, दोनों का ये समझे कि इसके अपने रूल्स हैं, इसके अपने रूल्स हैं, अगर बाहर ऐसा था तो अंदर मुझे ही बदलने पड़े, ये सारा सिस्टम है, आपको उसको सिस्टम में डेवलप करना होता है। अब ऐसा है जैसे कि हिंदुस्तान में लेफ्ट हैंड ड्राइव है, जैसे मान, और बाहर जो है ना वो राइट हैंड ड्राइव है। यहाँ लेफ्ट इसलिए कि इंग्लैंड में लेफ्ट हैंड है। इंग्लैंड से जो आदमी यूरोप में आता है, अब वही आदमी जो इंग्लैंड में गाड़ी चला रहा था, वही गाड़ी अगर जर्मनी में आके चलाता है तो एकदम माइंड बदलना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो ये उसको समझ आती है कि मेरा ब्रेन तो शिफ्ट होता है, लेकिन उसको अंडरस्टैंडेबल है, उसने वहां भी चलाने की प्रैक्टिस की है, वहां भी करी। लेकिन शुरू शुरू में जो हिंदुस्तान से जाता है ना वहां, उसको यूरोप में गाड़ी चलानी मुश्किल होती है, अभ्यास नहीं होता, कई बार गलत मोड़ देता है, गलत टर्न करता है, और कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं। और जैसे हमको सड़क पार करने की आदत है, तो हम पहले किधर देखते हैं? सीधी बात है ना, सड़क पार करनी है तो वहां उल्टा हो जाता है, तो कई एक्सीडेंट ऐसे होते हैं, क्योंकि हम अभ्यस्त वैसे ही हुए हैं, अभ्यस्त। अब इसी तरह ही हम जो है बाहर, ये सारा जो है ना, इसमें जो है बाहर की दुनिया में देखना, अप्रिशिएट करना, ये अच्छा है खराब है, आप नहीं बोलो, किसी कोई चीज आपको दिखाए, आप नहीं बोलो अच्छा बुरा है, कि मुझे कोई राग द्वेष नहीं, कुछ नहीं, तो क्या आप बाहर के सिस्टम में जीना मुश्किल हो जाए? अच्छी है या खराब है, वो अगला पूछता है कैसा लगा, अब बिल्कुल शांत हो गए, मुझे नहीं देना, मुझे राग द्वेष नहीं करना। पर अंदर क्या खेल है? इसलिए ये रूल्स समझने के बाद में अंदर पूरा अंदर फॉलो करना पड़ेगा, और बाहर ये दोनों गुरुजी, डिफरेंट। आनंद जो है, आनंद जो है ये आत्मा से रिलेटेड है, ये बाहर आत्मा से से रिलेटेड। रिलेटेड है। ये तो इसका आनंद तो चक्रवर्ती को भी नहीं मिलता, चक्रवर्ती हम्म। परेशान हो जाता है, उसके पौद्गलिक सुख इतने हैं कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं, उतने सुख किसी को नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी वो उसको किस चीज की होती है? अंदर ललक होती है हम्म। कि मुझे ना आनंद नहीं मिला, क्योंकि वो जो आनंद नहीं सुख है मिला। ना, वो पौद्गलिक सुख ना, वो उसको सुख नहीं दे पाते। पौद्गलिक हाँ सुख जी। क्षणिक होते हैं, क्षणिक होते हैं, और वो सुख जो है ज्यादा वो उस इंटेंसिटी के नहीं होते। हाँ लेकिन ये जी। जो आत्मिक सुख है, ये तो अंदर से पूरी झनकार की तरह महसूस होता है कि ये क्या कमाल हो गया, ये सुख क्या है। अब ये जो स्थिति है ना, इस स्थिति के लिए उसको जब इसके लिए मतलब रुचि होती है कि ये मुझे मिले, उसके प्रति प्रतीति होती है, फिर ये ना कन्वर्ट होकर तड़पन में हो जाता है। वो तड़पता है उसके लिए, वो कहता है, छोड़ो छोड़ो इस सबको। यही हमें इस लोक के अंदर है कि जब तक हम इस संसार में रहते हुए अंदर अंदर तड़पन नहीं होती, ये जन्म मरण अगर नहीं हो रही तो निकल के नहीं आएगी। वो रचा पचा है इतना, उसको उसे उसका जो उसका आनंद का लेवल है ना, सुख का लेवल है, आनंद नहीं कहेंगे उसे, सुख का लेवल है, उसी में बड़ा मजा आ रहा है, वो ठीक है। लेकिन किसी की रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा होगी, वो परेशान हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, उसको वहां से लगेगा कि मैं कहाँ पाऊं। बड़े बड़े अमीर आदमी सब है, धन वगैरह छोड़कर, गुरुओं के सोचकर हिमालय में चले जाते हैं, ऋषिकेश हरिद्वार में। ऐसा है कि उनके बड़े बड़े जानने में आता है कि बहुत पैकेज थे, बहुत कमाई थी, पर वो दुखी हो गए किसी तरह। वो अंदरों की डिमांड अंदर की ज्यादा हो रही थी, और बाहर जिसको हम कहते हैं हो इतना बड़ा पैकेज था, छोड़ के कैसे आ गया, उसको उसमें नहीं आनंद आ रहा था। हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं कि इसको इतना पैकेज मिलता था, क्या इसको क्या दिक्कत थी, ये इतना बड़ा पैकेज छोड़कर ये सन्यास ले लिया, संयम ले लिया। संन्यास, हाँ संन्यास और लेते हैं बहुत से। उससे पूछो, उसको उसकी कीमत नहीं नजर आ रही थी। राजपाट छोड़ के भी यही बात है, ये जो अंदर तड़पण होती है ना इस बात की। मतलब महावीर देखिए, पत्नी है, बच्ची है, माता पिता ने, मतलब फिर भी घर के अंदर वो मन नहीं लगेगा, क्योंकि उनको जो पाने की इच्छा हो रही है वो नहीं मिल रहा वहां पर। और वही भाई नंदीवर्धन है उनका, वो बड़ा आनंदित है, वो राजपाट कर रहा है, उसको कोई नहीं।
मतलब उसका एक भी विजिट नहीं हुआ। ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया कि पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अरे घूमते घूमते चलो भाई कहाँ है, नजदीक है, तो उसके जाकर उसको मिला है वो अंत समय में गया, उनके खत्म होने के बाद उनके डेवलपमेंट। ये ऐसा मतलब वो अपने काम में इतना मजे में है कि उसको ठीक है अभी वो चला गया चला गया, इतना है। अब उनकी उसकी अपनी लाइकिंग, उसकी प्रतीति क्या है संसार में। गुरुदेव, ऐसे एक वर्णन आता है कि एक जीवित जीवित प्रतिमा भगवान महावीर स्वामी जी की है, वो नंदीवर्धन ने बनाई थी। तो नंदीवर्धन मतलब हाँ, किसने पर से प्रतिमा बनाई कोई थी? बना दे, आप भी बनवा दो। नहीं, मैंने कहा हो सकता है मैं कि उसकी उसमें। प्रेजेंस ये है, प्रतिमा बनाई थी तो उनको कहीं ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया कि वो उनको जाके मिले, उनकी बेटी गई, दामाद मिला, हाँ, ऐसा वर्णन, ऐसा नहीं बहन सुनने में आता। सुदर्शना बहन मिली है, बहन का हाँ जी, वर्णन आया, मेरे पढ़ने में नहीं आया कहीं पर कि हाँ कहीं जी, पर हाँ जी। कि नंदीवर्धन उसको जब वो थे जीवित थे तो नंदीवर्धन गया उनसे मिलने, ऐसा हाँ, कहीं ऐसा कभी सुना नहीं, कभी ऐसा कहीं सुना कहीं नहीं। पढ़ने में नहीं आया। वो प्रतिमा तो किसी की बना दो, ये पार्श्वनाथ भगवान की सबसे ज्यादा प्रतिमाएं बनी हुई है देश में, कितना मंदिर है? तो ये थोड़ी है कि उन्हें प्रतिमा कोई बना दे, हाँ, ये थोड़ी, इसको कहाँ लिंक कर रहे हैं। तो ये मनोबल नहीं, हमारा विषय क्या चल रहा था कि हमें ये सिस्टम दोनों समझने पड़ेंगे। हम जब अंदर का सिस्टम बाहर वाले सिस्टम से उसके अनुसार करते हैं तो हम कंफ्यूज हो। ये यहाँ खेल अलग है, जैसे मैंने बताया ना कि यूके की ड्राइविंग अलग है, यूरोप की अलग, ऐसे अमेरिका में भी अलग है। तो जो इंडियंस की ड्राइविंग है ये ब्रिटिश सिस्टम से, यूरोप की, यूरोप और अमेरिका की वहां के सिस्टम से। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि यहाँ गाड़ी में मैं उनके साथ ट्रेवल किया है कि यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं और फिर हम वहां से इंग्लैंड चले गए और उसने अपनी वहां घर में से गाड़ी निकाली और बिठा कर, मैंने कहा "भी दोनों सिस्टम तुम कैसे फॉलो करते हो, भाई तो गड़बड़ हो सकती है।" कहता नहीं अब इतना बार करके अभ्यस्त हो गया, अब यहाँ आते हैं तो यहाँ का सिस्टम है, वहां का तो चलता है, उसी में रच जाता है। ये सिस्टम है एक्चुअली, ये सारा ब्रेन ब्रेन के ऊपर है। हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क के भी दो हिस्से हैं, हाँ दोनों आधे, दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज है काम करने की। एक एक प्लानिंग का काम करता है, एक एग्जीक्यूशन का काम करता है, उसकी भी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। किसी का ये राइट साइड बहुत है, अगर प्लानिंग करने वाला है, यानी प्लानिंग साइड या दर्शन शक्ति का है। जब दर्शन करते हैं तो ब्रेन में जब हमें दिखता है तो हम राइट साइड के ब्रेन से हमको मिलता है। और जब हमारा एक्चुअली जानना होता है, जिसको ज्ञान कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, वो लेफ्ट साइड के ब्रेन से होता है। ये दोनों अलग अलग है पार्ट। अखरोट की गिरी की तरह जैसे दो हिस्से हो जाते हैं, ये ब्रेन वैसे है, अखरोट की गिरी की तरह वैसे। तो ये सारा दोनों में के फंक्शन होता है। वो सबसे अच्छा ब्रेन होता है जो कि राइट और लेफ्ट, लेफ्ट से राइट बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाए, समझ रहे? स्विच ऑन हो वो जाता सबसे ज्यादा होता है, उसमें स्विंग बहुत जल्दी से होता है। वो प्लान भी कर रहा है, एग्जीक्यूट भी कर रहा है। एक होता है प्लानिंग नहीं जानता, कर सकता है, लिख सकता है, लेकिन सोच सोच नहीं सकता, उसको बता दो ऐसा ऐसा करना वो कर दे। ये दोनों साइड के ब्रेन, उसका वो साइड है। डेवलप हो रहा है, उसका वो साइड है। गुरुदेव, कहीं ऐसे भी होते हैं जिनका जो प्लानिंग भी बहुत अच्छे करते हैं, एग्जीक्यूशन भी बहुत बढ़िया हाँ, करते होते हैं हैं। होते हैं होते हैं, उनका दोनों में हाँ जी। स्विंग्स जो है ना बड़ी जल्दी होता है, इसका होता है। हम्म। वो उसका उसकी एक्चुअली, इसको ना बच्चों को एक्चुअली हम बता दें, उसकी एक एक्सरसाइज होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि 5 उंगलियां इधर है, एक उंगली इधर है, ये 5 होगी, ये एक होगी, ये 5 होगी, हाँ। एक होगी, ये 5 करते होगी, हैं। ये एक होगी। ये जब करने लगा, उसको बचपन में अगर सिखा दिया तो हाँ, उसका स्विंग जो है ना, ब्रेन फटाफट को कर लेगा। देखो करके जरा आप देखना बाद में, ये नहीं गुरुजी, हम स्विंग कैसे जल्दी होता है। इट्स नॉट मेरी जो इजी, इट्स मेरी जो नॉट क्लास इजी। है ना, उसमें ऐसे करवा रहे हैं, हमें सेम करवा रहे हैं, बिल्कुल आपकी हाँ वाली हाँ, चीज। ये एक्सरसाइज होती है, हाँ ये जी, एक्सरसाइज होती है कि आपका ब्रेन जो है वो स्विंग फास्ट होना चाहिए। हाँ जी। दोनों इससे यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम सब्जेक्ट पे रहे अपने। तो क्या है कि मनोबल क्या है? मन आंतरिक व्यापार से मनोयोग पुद्गलों को मन के रूप में, भाषा के योग पुद्गलों को भाषा के रूप में, तथा काय के योग पुद्गलों को काय के रूप में, एवं श्वासोश्वास के योग पुद्गलों को श्वासोश्वास के रूप में परिणित करता है। ये सारा क्या है? ये आंतरिक सिस्टम है जो सारा। और ये हमें पता है कि हमने 8 वर्गनाएं जानी थी। उन 8 वर्गनाओं में जैसे काया के लिए तो 5 शरीर आ गए थे, 5 शरीर में भी एक कर्मों का है, बाकी 4 ही है। और फिर हमारे पास श्वासोश्वास था, भाषा था और मन था। ये एक्चुअली हमारा रॉ मटेरियल है।
ये वर्गना है या पौद्गलिक है। आपको अगर मनन करना है ज्यादा, तो मन पौद्गलिक मन के अंदर भाव मन तो एक सिग्नल ही देता है, लेकिन उसके आगे की जो विचारधारा है, जो आगे करना है, वो भाव द्रव्य मन करता है, यानी कि पौद्गलिक मन करता है। और उसको वो कार्य करने के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए, जो सोचने करने के लिए। वो शक्ति कहाँ से आती है? वो वर्गना है बाहर से लेता है, बाहर से लेता है। फिर वो भाषा, मान लिया उसने बोलना है, जैसे मैं बोल रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं वो मटेरियल बाहर से ले रहा हूं। जैसी है कि मुझे पता है मैंने बोलना है, बस इतनी बात है। क्या बोला? भाषा में ले रहा हूं, भाषा ले रहा हूं, एक समय में आती है और दूसरे एक समय के अंदर कन्वर्ट होकर बाहर आ जाता है। और उसमें शक्ति है कि वो खुद मतलब जिस शक्ति से आती है खुद ही अपनी शक्ति से निकल जाती है, मेरा कोई जोर थोड़ी लग रहा है। लेकिन फिर भी बोलना सिस्टम तो काम कर रहा है ना, मेरा जो अंदर का सिस्टम उसको कन्वर्ट कर रहा है। मतलब ये समझिए जैसे हारमोनियम के सुर होते हैं ना, सारे गा मा पा धा नी सा, ये सारे सुर मेरे अंगों के हैं अंदर। हारमोनियम के अंदर भी तो ये बनाए जाते हैं, वो की दबाते हो तो वही बजते। इसी तरह ये भाषा का है, वो स्वर जो निकल रहा है वो अंदर सुर है ना कहीं, क्योंकि भाषा वरना तो कॉमन आ रही है। हारमोनियम के आप पर्दा हिलाते हो तो अंदर हवा फेंक रहे हो, अंदर डाल रहे हो, वो कन्वर्ट होकर बाहर आ रही है। तो ये भी एक सिस्टम है हमारा। तभी हमारी आवाज अलग है, क्योंकि मेरे अंग अपने हैं, मेरा सिस्टम अंदर का अपना है, किसी के साथ मैच नहीं होता। तो मेरी आवाज, मेरा स्वर जो निकल के आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। तो मेरे स्वर से आप मुझे पहचान लेते हो, दूसरे का स्वर है, सबका सिस्टम अपना है। रॉ मटेरियल एक ही है, भाषा वर्गना जो बाहर है वो तो सारी कॉमन है। तो ये डिफरेंस किसने डाला? और शब्दों का जो हो रहा है और ये भी हमने जाना था, ये अलग द्रव्य है। इस पे एक्चुअल में जीव द्रव्य का कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। और ये भी समझना कि ये भाषा जो आई है, ये भाषा, इस पे मेरा कंट्रोल नहीं, जबकि मेरे द्वारा ही हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है। ये बात समझ लेनी है। एक द्रव्य वो उसका सिस्टम अलग है, वो पौद्गलिक सिस्टम से आ रही है। मैं जीव हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। मेरा तो सिर्फ क्या एक भाव युवा है कि भाई मैंने बोलना है, बस। किस विषय पे बोलना है वो भी हो सकता है, पर उसको बताते हुए कौन से विषय आ जाएंगे, कौन सी बात आ जाएगी, मुझे नहीं पता। वो कन्वर्ट अपने आप होता है। अब हम सब्जेक्ट कुछ कर रहे हैं, हमने यूरोप की ड्राइविंग, ये ड्राइविंग कहाँ कहाँ चला गया वो बात, कहाँ की कहाँ चली गई। इसलिए कि इसको प्रैक्टिकली समझना है कि ये दो खेल हो रहे हैं। जैसे बाहर का एक संसार है, उसके रूल्स अलग हैं, और अंदर का अलग है। अंदर क्या अलग है? अंदर ठहराव क्या है? बाहर किसी को आता है इनविटेशन, ना तो उसको मिलने जाना है, उसको उसको क्या बधाई देनी है, अभिनंदन करना है, अफसोस करना है, ये सारे बाहर के सिस्टम है। इसको आप फॉलो करोगे, और अब संयम में आ गए, आपको नहीं करने की जरूरत है। इवन साधु को धन्यवाद करने की जरूरत नहीं, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं बोलने की। तो ये सारा जो है ना, ये खेल ही अलग है। तुझे इसमें कुछ नहीं करना, इसमें नहीं कुछ जाना, इसमें एक्टिविटीज बेयर मिनिमम कर। तू जितना तू कम भाग दौड़, तू इधर जाना उधर जाना, कुछ नहीं करना। लेकिन उस संसार के अंदर क्या है कि तू भाग दौड़ वहां चाहिए, वहां चाहिए। बिना भाग दौड़ तू सरवाइव नहीं कर सकता प्रॉपर। अब वो वहां वहां जो आदमी संसार में है, वो जो अध्यात्म वाले प्रिंसिपल लेकर, कहीं नहीं मैंने जाना, कहीं नहीं करना, किसी से नहीं पूछना, वो मिसफिट नजर आएगा। अब वहां वाली जो हरकतें हैं, मैं जब ध्यान साधना में बैठता हूं मैं मिसफिट हो जाता हूं, क्योंकि मैं सिस्टम को मुझे समझना है, अपनी बॉडी को ट्यून करना है इसके लिए कि कोई विचार ना है, कोई प्लानिंग नहीं। हम कहते हैं कि तू कोई भविष्य का मत चिंता कर, तो सोचे तू दूर, भूत की यादें नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पर वो जो संसार में रह रहा है, उसको तो सारी चाहिए। उसको तो ये भी, अगर भूत की यादें रखेगा, किससे पेमेंट लेनी है, किसको देनी है, उसको याद रखना है। वो फंक्शनिंग अलग, बस सिर्फ इतना है, उससे हम छूटते जाएं, इधर आते जाएं। वो एक सहज प्रक्रिया में वहां से छूटना है और यहाँ आना है। ये एकदम ड्रास्टिक नहीं होगा, लेकिन हम बाहर के संसार का जो एक्टिविटीज है उसको धीरे धीरे कम कर, न्यून करते जाएं, मिनिमाइज करते जाएं, और फिर इधर के सिस्टम को फॉलो करें, क्योंकि वो मेरा व्यवहार है। निश्चय में मुझे ये होना है, निश्चय में मैं होना है।
वो विहार चलता चलते आपका व्यवहार से आप आगे निश्चय की तरफ बढ़ते बढ़ते आप धीरे धीरे वो कम करेंगे। आना जाना ये करना, बहुत क्लोज है उनके जाना पड़ेगा, इसके जाना है, उधर छोड़ सकता हूं, वो धीरे धीरे वो क्या है, वो अपने आप को सीमित कर रहा है। जैसे हम प्रत्याख्यान लेते हैं, खान पीन को कम कर रहा है, आने जाने को कम कर रहा है, भाग दौड़ कम कर रहा है, वो धीरे धीरे उधर आ रहा है, आ रहा है। और इधर आकर जो जितनी जल्दी जो है वो स्थिर हो जाएगा। ये सारा खेल स्थिरता का है, वो भाग दौड़ का, ये बस दोनों दोनों फैक्टर को समझना पड़ेगा। जब तक हम उसको जब तक हम दोनों को अलग अलग नहीं समझ के करते, हम यहाँ जितना मर्जी करते रहे मेहनत, हमारा काम नहीं होगा। और वहां अगर ठहर गए, संसार के अंदर ठहर गए, तो वहां नहीं काम होगा। दोनों के रूल्स अलग है, दोनों का सिस्टम फंक्शनिंग अलग है, क्योंकि वो दोनों के द्रव बिल्कुल अलग है। वहां पर सब कुछ दिखता है, यहाँ कुछ दिखता नहीं। मतलब आप दो पैटर्न के अंदर आपको अब ये समझना है कि मुक्ति के लिए ये वाले सिस्टम के अंदर आपने दृश्यमान से अदृश्यमान की तरफ अपने एक्शन को लेके, अदृश्यमान की, और इसके इसके तरीके अलग हैं, वो तरीके अलग, और दोनों को समझना है, दोनों को समझना, क्योंकि वो तो आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से, दृश्यमान संसार का। पर अदृश्यमान का ये आपको गुरु बताएंगे, धर्म बताएगा, आगम बताएंगे, देव गुरु धर्म से मिलेगा आपको, ये समझकर और धीरे धीरे अपनी प्रकृति को चेंज करना है। अब जो लोग क्या है कि जब शिविर में पहले दिन बैठते हैं, उनका मन नहीं लगता, उनका दिल होता है कि कहां फंस गए हम, भाग। क्यों होता है? क्योंकि जिस वातावरण से वो आए हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि अनादि से ये मिला नहीं। हाँ, ये मिला नहीं है। और अब ये है कि उसको पहला दिन गुजरता है, पहले शुरू शुरू में वो 5-6 घंटे के बाद वो बड़ा घबराता है। और मैंने देखा जो पहली रात, तो पहली बार शिविर करता है, उसको फर्स्ट नाइट जो होती है ना, वो होता है, उसको ये लगता है कि मैं कहाँ फंस गया, क्या है ऐसी बात। हाँ, नहीं, उसको एडजस्ट नहीं हो रहा। दूसरे दिन वो 50% एडजस्ट हो जाए। जब तीसरा दिन आता है ना, अब वो यहाँ पर एडजस्ट होने लग, 2 दिन में जो एडजस्ट होने लग जाएगा तीसरे दिन, उसका काम होना शुरू हो। और चौथे दिन उसको बड़ा, जब छोड़ के जाएगा तो बड़ा आनंदित होगा। इसका मतलब है कि उसने इस शिविर से ग्रहण किया। और कई जो है वो इस तरह के होते हैं कि वो मन टिकाते ही नहीं, यहाँ के सिस्टम को चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते। वो 4 दिन के बाद चले जाएंगे और मन में ये होगा कि मैंने दोबारा नहीं करना, दोबारा नहीं करना, ये वेस्ट है। वो तो बहुत घबराहट हुई ऐसे। मतलब वाकई घबराहट, मतलब लोगों को शिविर में से दौड़ते देखा है, मतलब फांद के, यहाँ पर है कि वो फांद के चले गए। यहाँ तक कि जहां वो बंद कॉम्प्लेक्स था, उसकी वो जानी दीवार जैसे ना फांदना होता है गेट, तो निकल के मौके भाग गए रात। हाँ, उनको कैद लगती है। हाँ, उनको वो वो अंदरों के बंदी बन गए वो। हाँ। उनको इतनी घबराहट हो गई, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, घबराहट होती है ऐसे। हर शिविर में 2-4 नया शिविर हो, 2-4-5 लोग होते हैं। जो धड़ल्ले वाले होते हैं ना, वो ऐसा खेल खेल लेते हैं, कई ये तो बैठे हुए समझते हैं गलती हो गई, वो बुझे वो बुझे। जब अंदर बैठते हैं ना गुरु जी, उनको बाहर की दुनिया नहीं ना दिखाई देती। अब ये, बाहर हाँ, की दुनिया- अब ये है कि उसको उसको देखना चाहिए कि यहाँ सिस्टम और है, मुझे ये देखना है, ये सीखना है, बस इस भाव से करेगा तो ये हमारा एक्चुअली क्या, ये मनोबल जो है ना, ये सारा क्या है, मनोबल। मन उसको, उस चीज को, जिस चीज को आप अपने मन से स्वीकार कर लेते हो ना, कि भाई ठीक है, बाहर अब यहाँ आ गए हैं ना, लेट अस एंजॉय दिस, अब 4 दिनों में एक प्राप्ति करें, ये क्या है, क्या है, उसका कार्य हो जाता है, कार्य हो जाता है। गुरुदेव, ये 4 दिन में कुछ नहीं होता, ये 5वें दिन का खेला शुरू हो जाता है, वो 10 दिन वाला। जरूरी नहीं, हमने तो पहले 4 दिन में ही करा है। पहले शिविर बड़े बड़े इतने नहीं होते थे, 4 दिन का ही होता था ज्यादा। 4 दिन में क्वेश्चन यह है कि आप किस किस बाहर को कितना त्याग के आए। अगर बाहर को आप सोचते हो कि नई दुनिया में आए हैं, नई दुनिया में आए हैं, अब आप जिस देश में रहते हैं ना, उसकी भाषा को छोड़कर, जैसे हम यहाँ हिंदी बोलते हैं, अब जैसे ही आप एयरपोर्ट से आप इंग्लैंड में उतरते हो, और हाँ, वो भाषा बदल जाती है। आपको पता है यहाँ ये हिंदी समझेगा नहीं, हिंदी समझेगा नहीं, तो उसकी आप बात करने को ऐसा होता है कि सीधा बोलने लग जाता है, जैसे कि पता नहीं वहां हिंदुस्तान में अंग्रेजी बोलता है, लेकिन उसको पता है कि यहाँ ये चल रही है। जो इसको एक्सेप्ट करके चलता है वो बड़ी जल्दी पिकअप कर ले। हमको एक्चुअल में क्या है कि हर एक आदमी, ह्यूमन बॉडी जो है ना, या उसका ब्रेन जो है, चेंज को कितना एक्सेप्ट करता है जल्दी।
ये हर एक का अपना अलग अलग है। आप चेंज को कितनी जल्दी एक्सेप्ट करो। कई गुरुदेव बिल्कुल स्विच कर रहा नहीं, है, ये यथार्थ है, चेंज की सिविल स्विच कर रहा यथार्थ है। है। कितना वो होना चाहिए कि भाई उसको पता हो कि ये डिफरेंट है, यहां मुझे एक्ट डिफरेंट करना है, डिफरेंट करना है, क्योंकि उसके रूल्स उसको पता है, उसके अकॉर्डिंग वो करेगा। यहां पर तो ऐसा है। तो ये सारी चीजें क्या है कि इसके दो भेद हैं मनोवीर के, संभव तथा संभावी। जो जीव बुद्धिमान के द्वारा की गई बात को उस समय नहीं समझ सका, परंतु भविष्य में अभ्यास के द्वारा समझ लेगा, उसका यह मनोभाव संभाव्य मनोभाव। उसका संभव उसी समय संभव नहीं है, कई बातें हमको उसमें समझ नहीं आती, नहीं आती, 5 मिनट आती, बाद में था। पर उसके 2 4 5 मिनट, अच्छा अच्छा इसके कारण कहा था, उसको बाद में समझ आएगी। वो भी उसका मनोवीर्य है। वो करंट में नहीं समझता, बाद में जाके समझता है। कमजोर है। हाँ, कई जैसे टीचर बोल रहा होता है, उसको उसी टाइम ग्रहण कर रहा है, उसी टाइम ग्रहण कर, और कुछ उसको सिर्फ शब्द पकड़े जा रहे हैं, उसको ग्रहण नहीं हो रहा। नहीं, वो घर जाता है, नोट्स देखता है, किसी से समझता है ऐसा क्यों कहा के, और फिर प्रयास करने से उसको समझ में आता है। वो जो है ना वो संभाव्य है, और ये संभव तो है। तो भविष्य में अभ्यास के द्वारा समझ लेगा, उसका ये मनोबल संभाव्य मनोवीर है। मतलब एक का इंस्टेंट काम होता है संभव, और एक का थोड़े टाइम के बाद उसको प्रयत्न करना पड़ता है, तब उसको समझ में आता है। यह संभावित। तीर्थंकरों तथा अनुत्तर विमान के देवों का मन बहुत निर्मल होता है। तीर्थंकरों का तथा अनुत्तर विमान के देवों का मन बहुत निर्मल होता है। वे मन के द्वारा जो प्रश्न करते हैं, उसका समाधान तीर्थंकर देव मध्य लोक से ही दे देते हैं। वहां उसके मन में प्रश्न उठा, और इतना मन निर्मल है उनका कि वो वहां प्रश्न उठा है, और तीर्थंकर को यहाँ नीचे 7 राज्यों नीचे जो है ना, उसको समझ लो 7 से थोड़ा कम, कि उसको पता चल जाता है कि भाई उसके मन में ये उसके मन में ये प्रश्न है, और यहां से उत्तर चला जाता है, और उसको उत्तर मिल जाता है। गुरुदेव ये तो वहां की बातें हैं, मैं तो जो मन में प्रश्न मेरे होते हैं आप वही प्रवचन में बोल देते हो। हाँ, नहीं वो जैसे इसलिए बहुत ना। गुरु जी से बहुत बार होता है। हाँ, मन में सच में ऐसा बहुत बार होता है। मन में चिंता चल रही होती है, उसका जवाब मिल रहा होता है सामने से। जो ये अपने सिस्टम में ट्रांसमीटर और रिसीवर सेट के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका ट्रांसमीटर और रिसीवर सेट जो है ना, वो थोड़े ठीक है, तो वो उसको पकड़ लेता है। शब्द है, कोई घूम, सब कुछ घूम यही रहा है, और वो इंफॉर्मेशन सारी यहाँ है इस टाइम ब्रह्मांड में। हम उसको कैच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा हमारी रहे। जितनी जितनी आत्मा निर्मल होती जाएगी, उतना उतना मैं कैच करने लग। ये सारे क्या है, मति ज्ञान, विश्रुतमति ज्ञान होते हैं। अवधि ज्ञान क्या है, इसकी निर्मलता होगी। जैसे गुरुदेव पता कई बार कैसे होता है, जैसे मैं सोच रही होती हूँ ले अंदर मैं इस माइक लेके बैठी हूँ और फैन फैन चल रहा है, फैन तो बंद करना था, याद ही नहीं रहा। तो मन हाँ, में सोच रही होती है फैन को आगे बंद कर दे, इतने ये में कोई आता है आकर फैन बंद कर देगा। बंद कर जाते हैं। हाँ, ये मैं हैरान हो जाती हूँ। मैं उपाध्याय जी से बात करी गुरु जी, मन में मैं सोचती हूँ बात हो जाती है। आप क्या है, ये ऐसी ऐसी चीज होती है, सड़क पे व्यक्ति जा रहा है ना, और आपकी आत्मा निर्मल क्या, उसकी क्लैरिटी, ये पलट के मुझे देखे, ये अभी मुड़ेगा, ये वापस वो मुड़ता है। हाँ जी, हाँ वो जी, कैसे मुड़ता है। क्या कह रहे हैं जी? सड़क पे चलते हुए ये प्रैक्टिकल हुए हुए हैं। ये हाँ सड़क पे हाँ आदमी जा रहा है, कहता देख ये हाँ अभी हाँ पलटेगा, और वो पलट गया। हाँ। उसने कहा दोबारा करके दिखा, कहता ये ले ये पलटेगा, वो पलट गया, अच्छा ये हाँ पलट गया। ऐसे। ये हाँ प्रैक्टिकल आए जी हुए हाँ, हैं। हाँ, हाँ होता जी है, हाँ कई जी बार होता है। रेकी रेकी, हाँ। हाँ जी हाँ ये जी। रेकी अलग चीज होती है, इसमें ये भी है। एक बच्चा था, वो वहां से यूरोप के अंदर ना, वहां से भागकर वो जर्मनी आ रहा था गाड़ी में। टिकट तो लिया नहीं था, वो सीट के नीचे घुस गया, सीट के नीचे हाँ घुस गया। तो उससे टीटी आया ना, जैसे टिकट करते तो उसने देखा वो टिक टिक करते हैं वहां, तो ऐसा करा। तो उसने क्या करा, नीचे से ना उसने देख लिया बच्चा जब वो झुका ना, उसने हाथ उठाया तो एक कागज पड़ा था वहां पर, उसने उसको कागज दे दिया। अपनी तरफ से मजाक किया उसमें बच्चे ने, तो उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, भी आ जाएगा ध्यान में। उसने ऊपर कागज करा, और टीटी ने उसको ना जैसे पंच करते हैं, जैसे टिकट को करते हैं वैसा करके, और उसको वापस दे दिया। वो देखा ही नहीं। वो बच्चा हैरान हो गया, मैंने तो उसको मजाक किया, अरे हाँ, और इसने टिकट हाँ समझ लिया। फिर उसने धीरे धीरे डेवलप किया। तो डेवलप किया तो वहां जो रशिया, फिर वो रशिया में जब गया है ना जर्मनी से, तो उसने देखा कि वो, उसने कहा कि मैं
पैसा निकलवा सकता हूं बिना किसी बात के चेक के। तो उन्होंने उसे कागज दिया कि चेक इस बैंक से पैसा विड्रॉ करके पता। पहले उसने एक बैंक में ले गया, उसने कागज पे लिखा और उसको दिया, उसने चेक समझ के उसको पैसे दे दिए। ऐसा नहीं हाँ, होता क्या? उन्होंने कहा कि हाँ नहीं, ये लेनिन के उस टाइम की बात है। तो उसने कहा कि ये तूने तेरी सेटिंग होगी पहले की। उसने कहा ठीक है, यू सिलेक्ट द बैंक। आप बैंक सेलेक्ट करो, उसकी ब्रांच सेलेक्ट करो, वहां मुझे ले जाओ। वहां ले गया, उसने वैसे करा, उसने कर दिया। इसका पुण्य पर हाँ, फिर उसके बाद ये फिर हिटलर के टाइम के अंदर, हिटलर जब आया, हिटलर के टाइम में था, हिटलर ने कहा तू मेरे पास रात को 12 बजे आ। और हिटलर का कई कमरे होते थे। हिटलर हिटलर को पता नहीं होता था कि मैंने किस कमरे में सोना है। उसके हर कमरे के अंदर नाइट सूट पड़ा होता था। यानी सिक्योरिटी का इतना था कि आज किस कमरे में सोएगा, या हिटलर को पता होता था, जो मेन उसका चीफ है उसको पता है कि अगर इमरजेंसी में उसको कांटेक्ट करना है तो कहाँ करना है। उसके अलावा किसी को वहां नहीं पता होता था कि आज वो किस कमरे में सोया, किस फ्लोर में किस कमरे पे सोया, नहीं पता होता, लेकिन उस पर अटैक ना हो जाए। वो कहता ठीक है, मैं आपको 12 बजे मिलूंगा। और सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी कि मक्खी भी नहीं घुस सके पीछे से उसमें जहां पर। अब क्या है कि वो चीफ चला गया, ये सारा उसको पता कि यहाँ सोए बच्चे वो। तो उसको चीफ को भी उन्होंने रोके रखा जैसा अंदर ही, तो किसी को पता नहीं था, बाहर नहीं गया। ये आया और सीधा उसको सारों ने सिक्योरिटी सलूट मारने लगे इसको। ये करते करते सीधा, और लास्ट वाला जो था जो चीफ, तो वो उसको पकड़ के उस कमरे में ले गया। और जिस समय उसके सामने गया, हिटलर की हवाइयां उड़ गई। हिटलर की हवाइयां उड़ गई। ये विषय से थोड़ा हट गया, लेकिन समझ लो ये क्या है कि सिस्टम है कि वो हवाइयां उड़ गई कि ये मेरे तक पहुंचा कैसे। उसने सारा बाद में खोजा तो पता चला कि वो जो चीफ है ना, सबको चीफ ही नजर आया। अच्छा। हाँ सबको चीफ ही नजर आया, जैसे कागज को चेक नजर आता है ना। और वो उसके पास पहुंच गए। दृष्टि बदल गई सबकी। उन्होंने कहा इसको बचा के रखो, ये तो दुनिया पलट देगा, ऐसा व्यक्ति है। उसकी फिर हाँ प्रोटेक्शन होने लगी। मुझे नाम नहीं याद नहीं आ रहा उसका, कभी आ जाएगा तो वो। लकी का। हाँ, नहीं लक्की की बात नहीं है इसमें, ये साइंस लकी है। की बात है। ये हाँ साइंस की बात है कि उसके सिस्टम के अंदर जो कुछ है वो अपना दूसरे की इमेज को बदल सकता है। कई बार हमने कहा था कि मैंने यहां रखा था, आपको ध्यान आता मैंने यहां रखा था, फिर बाद में तो नहीं नहीं मैंने बाद में माइंड बदल लिया था। सारी चीजें सिस्टम यही है, सिस्टम फंक्शन कर रहा है। ये हमारी चिंतन विचारधारा के हिसाब से, ये साइंस एक अलग है इसमें समझिए। जो आपने कहा ना कि हमारे मन में भाव होते हैं, वहां से बात चली है। और वैसा नहीं नहीं उसकी यहां तक थी बात कि दुश्मन के जहाज बम गिराने के लिए अगर वहां आ रहे हैं, वो नीचे से उसको उसकी उसका दिमाग मोड़ देता था। और वो हाँ अपने अपने ही कंट्री पे बम फेंक देते। हाँ हाँ ये तो फिर गड़बड़ हो गई ना। दूसरे को चलते हुए कि ये वापस मुड़े, तो जैसे चल रहा है उसको इशारा करते थे, उसकी मर्जी नहीं होती थी। अब बुला, अब इसको मोड़, वो कहता था ठीक है ये वापस आ। तो व्यक्ति जो है ना पीछे मुड़ के देखने लगता। ये वही लड़के की बात ये है, पूरी उसी लड़के हाँ, की ये बात है। उसी की बात है, उसी की बात है। अच्छा, नाम, तो वो जो शक्ति था। कार्य कर रही होगी गुरुजी, तो हाँ, शक्ति को मतलब कार्य ये करती इस इन चीजों कहानी नहीं, इसको समझो ये सिस्टम के अंदर रियल है। है। कई बार हाँ हमको धोखा होता है कि ये आदमी जो है ना, ये तो आया था तू 12 12 बजे, उसको ऐसा लगा कि वो आया घर में और देखा। वो कहता मैं तो आया ही नहीं, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो बाहर था। आया कोई और हाँ होगा, लेकिन आपको उस टाइम भ्रांति होगी। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसको मान के चलेंगे सिस्टम के अंदर। हम जितने जितने निर्मल आत्मा में होते जाएंगे, मतलब दुनिया का सारा ज्ञान, ये एक व्यक्ति यहां बैठा है पूरा, अगर उसको केवल ज्ञान होता है तो सब कुछ उसको यही दिखाई देने लग जाता है। अभी उसको केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, पर आम आदमी से उसका ज्ञान जो है, आत्मा निर्मल हो गई है, वो कैच करना शुरू कर दिया उसने। कैच नहीं करेंगे, और वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि जो जिसमें जितनी जितनी निर्मलता बढ़ती गई। अब हमें पता नहीं किस आदमी ने पिछले जन्म में कितनी साधना करी थी, उससे पहले कितनी साधना करी थी। आज हो सकता है उसने बहुत कुछ नहीं की, पर उसकी साधना का प्रभाव चल रहा है। पीछे का किया हुआ सारा वो उसके अंदर है। आज जो 5 5 6 6 साल के बच्चे क्या
20-20 30 साल के सिंगर्स को मुकाबला दे रहे हैं, गा रहे हैं। मगर ऐसे लोग हैं जिनको कि हिंदी नहीं आती और हिंदी के गाने गा रहे। इसका मतलब है कि उन्होंने पीछे कुछ किया होगा ना, पीछे किया होगा। बड़ा सिस्टम हाँ, सिस्टम सिस्टम उतना तैयार हुआ है ऑलरेडी। तो भविष्य में अभ्यास के द्वारा समझ लेगा उसका क्या है। मतलब जो भी जीव बुद्धिमान बुद्धिमान के द्वारा कही गई बात को इस समय नहीं समझ सका, परंतु भविष्य में अभ्यास के द्वारा समझ लेगा, यानी जिसको हम संभाव्य मनोवीर कहते हैं, उसका ये मनोमन संभाव्य मनोवीर संभावित है। तीर्थंकरों तथा अनुत्तर विमान के देवों का मन बहुत निर्मल होता है। वे मन द्वारा जो प्रश्न करते हैं उसका समाधान तीर्थंकर देव मध्य लोक से ही दे देते हैं। इस उनका ये मनोबल संभव मनोवीर है, तुरंत ये संभव, दोनों को कंपेयर कर दे, एक को जाकर बाद में समझ में आता है और एक को, ये जो संभव मनोवीर है ये ऊपर वाले अनुत्तर विमान वाले और नीचे दोनों का, तीर्थंकर देव का, उनका आपस में उसी समय बातचीत हो रही। वचन बल क्या है? ये मनोबल, टेलीपैथी कहते हैं इसको। हाँ जी, बेसिकली टेलीपैथी कहते हैं इसको बेसिकली। इंग्लिश के वर्ड है समझ- टेलीपैथी, को टोटल मीनिंग नहीं देते, पर ठीक है, टेलीपैथी का तो मतलब होता है कि उसकी विचारधारा जो सारी जो है अब ब्रेन मिल गई। रहे हैं। यह भी ऐसा विचारधारा भी की है, बात है यहाँ भी। ऐसा भी है, यहाँ बैठे हुए 2000 किलोमीटर के ऊपर तो व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, लोगों ने ये बताया होगा। हाँ बताया भी है, देखा बताया भी है। होगा। ये पढ़ने में आता है, सारी चीजें पढ़ने में आती जी है। जी। कि वचन बल का क्या है? वाग्वीर, मतलब पनडुब्बी जो होती है ना, पनडुब्बी पानी के अंदर है और उसको निर्देश देने के लिए वो अपनी भावनाओं से निर्देश देकर उसको वहां पता चल गया कि अब तुझे ऊपर आना है कि नीचे आना है। एक्सपेरिमेंट करके देखा, हो गया, ये हो गया। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति जो भावना प्रसारित करने वाला वो कैसा है, वो कैसा है। वचन बल वाग्वीर के भी दो भेद हैं, संभव और संभावित। तीर्थंकरों की वाणी समवसरण में 1 योजन तक फैलने का सामर्थ्य रखती है, जाती है ना। तो तीर्थंकरों की वाणी समवसरण के अंदर तथा सबको अपनी अपनी भाषा में समझाने में उसमें शक्ति है। वो जो जानवर बैठे हैं, पशु बैठे हैं, वो जो है वो भी समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनकी वाणी जो होती है वो माल को श्राग में होती है। ये वर्णन आया है कि उनकी वाणी जैसे राग होती है कई, उसमें वो माल को श्राग होता है। और पता नहीं कैसे, या तो वो ये भी कहते हैं कि जैसे दिगंबर मान्यता में कि ओम, ओम का उच्चारण होता है, बस सब अपने अपने हिसाब से समझता है। वो मतलब उनकी तरफ से तो ओम ही होता है जो है। अब ये वहां की मान्यता में, और अपने यहाँ ये वर्णन आया है स्थानिक वासियों में कि ये है कि उनका जो राग ऐसा होता है, मालकोश राग के अंदर उनकी आवाज होती है। उसके कारण जिस जिस राग को, जिस चीज को भावनाएं जिसमें ज्यादा होती हैं, उसके कारण वो व्यक्ति भाव पकड़ लेते हैं। जानवर भी भाव पकड़ लेते हैं, ये क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं उस समय। और उसमें उनकी अंदर की स्थिति ऐसी होती है कि शेर और बकरी पास पास बैठ कर उनके अंदर वो भाव ही नहीं आ रहा वहां का एटमोस्फेयर को, कि जहां वो तीर्थंकर बैठे हैं उसके पूरे एरिया के अंदर जो है एक दूसरे के ऊपर जो है हमला करने का, इसको खाने का, वो भाव ही खत्म हो गया, भाव ही खत्म हो गया। तो ये सारा चेंज आता है। ये आपने जब शिविर करते हैं ना तो उसमें देखोगे कि भावधारा चेंज होती है, आपके भाव बड़े शुद्ध हो जाते हैं। सत्संग सबको का अपनी भाषा में समझाने की उसमें शक्ति, इसलिए वह संभव वाग्वीर है। किसी किसी व्यक्ति की वाणी मधु के समान माधुर्य बल से युक्त होने से कर्म प्रिय वो प्रभावित कर सकती है। वो कई किसी के शब्द ऐसे कहते हैं, इतनी वाणी मीठी है कि वो सुनने के बाद में कर्म प्रिय में उसको प्रभावित करती है। हंस और कोयल का स्वर कर्म प्रिय होता है, किसी किसी गायक या गायिका का गायन बहुत प्रिय लगता है। इस प्रकार की वाक शक्ति, ये क्या है, संभव संभव वाग्वीर है, हमको बहुत अच्छी लगती है, बड़ा बहुत प्रिय लगती है। अब कोयल और कौवे में यही फर्क है। हाँ, कोयल की वाणी हाँ, मीठी अच्छी हो तो कोयल कहावत है। संभव वाग्वीर है। तोता और मैना को यदि मनुष्य के संपर्क में रखा जाए तो मनुष्यों के वार्तालापों को सुनकर उनमें मनुष्य भाषा में बोलने की शक्ति आ सकेगी। ये हाँ संभाव्य, ये संभाव्य वाग्वीर है, वो सीख जाते हैं अभ्यास से, वो अभ्यास से सीखते। हाँ, तोता भी, हाँ तोता पूरा आवाज मतलब बात कर लेता है अगर उसको उसको ट्रेनिंग होती है। काय बल कैसे है? वासुदेव बलदेव चक्रवर्ती का बाहुबल तथा तीर्थंकर का अतुल्य बल,
ये क्या संभव काय बल है? तीर्थंकर तो चाहे तो लोक को अलोक में गेंद की तरह फेंकने का बल रखते हैं। अनंत वीर्य है। हमने अंगूठे से मेरू पर्वत हिला दिया, बच्चा, शिशु, बालक पैदा हुआ, नवजात। और ये जो है कि तीर्थंकर तो चाहे तो लोक को अलोक में गेंद की तरह फेंकने का बल रखते हैं। यह उनके संभाव्य काय बल का उदाहरण है। आशा की जाती है कि पहलवान का लड़का बड़ा होने पर निरंतर अभ्यास से बड़ी शिला को उठाकर छाती पर रखकर हाथी के पैर से उससे तोड़वा सकता है। यह संभाव्य काय बल इतना अभ्यास कर लेता है। तो एक व्यक्ति को जैसे ना वो भैंस का मित्र आया, तो उसने पूछा कि वो, उसने देखा था उसकी भैंस में कोई प्रॉब्लम क्यों, ठीक होगी कि नहीं होगी, कहता अभी बताते अब तो बड़ी अच्छी होगी भैंस होगी। उसने बेटे को बुलाया, कहा भैंस को उठा ला। वो हैरान हो गया, कहता उठा लाया, कैसे उठा लाएगा है? कहता देख अभी देख। वो भैंस को उठा के ले आया। वो मतलब ये भैंस, वो हैरान है, देखो कहता है जब ये जो भैंस थी ना, जब ये पैदा हुई थी, उसमें ये भी पैदा हुआ था। बचपन से जब वो ये बड़े हुए थोड़ा 1-2 साल के, ये उसको उठा के वो बछड़े को उठा लेता था। फिर वो बछड़ा भी बड़ा होता रहा, ये भी बड़ा होता रहा, ये उसको उठाता रहा, आधी भैंस को उठा लेता। उतनी शक्ति डेवलप हो गई रोज उठाने के कारण। जितना वो बढ़ती गई उतना वो ऐसे ही देखा गया है कि जब वेट लिफ्टिंग करता है आदमी, तो पहले उसके थोड़े वेट डालते हैं शुरू शुरू में, उसको रॉड पे वजन डाल के वो ऐसे उठाता है, फिर थोड़ा बढ़ाते 5, हाँ थोड़ा बढ़ाते हैं, बढ़ाते 4-5 किलो बढ़ाते हैं, फिर उठाता है, फिर करते करते 6-8 महीने के बाद वो पूरा भारी। उसकी क्षमता क्या है, जब वो रुक जाता है कि नहीं इससे ज्यादा उठाया नहीं जाता, तो उसकी सीमा उतनी हो जाती है। एक होता है आप बढ़ाते जाते हैं, उठाता जाता है, अपनी अंदर की ताकत, अपना खुराक भी बढ़ाता जाता है, उसके कारण उसकी जो है शक्ति बढ़ती जाती है। और शक्ति बढ़ती जाती है तो एक ऐसी 2 मित्र थे, उसने कहा जब तक मैं इशारा ना करूं तो वेट डालता जाए। उसने कहा अच्छा मुझे इशारा करना, तो उसने ना वेट उठाया, वेट लिफ्टिंग करके, और दोनों तरफ जितने वो रोज उठाता तो उतने तो डाल दिए पहले आराम से। अब उसने बढ़ाना शुरू करा क्योंकि वो वेट भी बहुत ज्यादा था। उसने ना उसके अंदर जैसे दोनों साइड पे 5-5 किलो और डाल दिया, और करते करते वो और डालता गया और डालता गया। उसकी नसें जो है ना वो फड़फड़ाने लगी, इतना वजन हो गया। उसने कहा जब जब तक मैं ना कहूं, देखा उसने कहा कि इसका शरीर को बहुत बुरी हालत हो रही है, जैसे लगा कि मसल उसके फट रही, नसें उभर रही हैं ये वाला। तब भी वो उसको इशारा उसका था कि तू, मैं मना करूंगा, इशारा करूंगा तभी बंद वो करता है। और अल्टीमेटली जब उसने आखिर में इशारा करा, तो जैसे नसें फटने को तो हो रही थी ना, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। उसके बाद उसको बहुत दर्द हुई, आराम किया। 3-4 दिन बाद जैसा ना, उसको फिर उसने उतना वेट डाला, तो उसने उसने आराम से उठा लिया। ये हम मसल्स होता है ना, मसल्स की पावर क्या है कि जब ये रप्चर होते हैं, जिस प्रेशर से फटते हैं, जितने वजन से फटते हैं, अब जब वो डेवलप होते हैं ना, उस कैपेसिटी के डेवलप हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही मसल मेमोरी बन जाती है ना। है? हाँ, उस मसल की स्ट्रेंथ, मतलब उसको उस वो रप्चर, मतलब ये होना चाहिए कि उसको आपने खींच कर वहां तक ले गए, और अब उसको छोड़ेंगे ना आप। अब रेस्ट करना पड़ा, जख्म मतलब दर्द बहुत हुई उसको, लेकिन उसने मसल्स की वो स्ट्रेंथ बना दी, यानी वाकई वो मसल जैसे फट गए थे। और उसके बाद जब वो ठीक हुए सारे मसल, उसके बाद में उसकी उनकी मसल्स की स्ट्रेंथ उतनी बढ़ गई थी। इसलिए ना जब हम अभ्यास करते हैं ना, हम अपने मन से रुक जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा मुझे। हम लेकिन जाते हैं। कोई कोई दूसरा है ना, वो आपसे वो और भी ज्यादा कर जाता है, वो रुकता नहीं है, उसने अपनी सीमा बहुत आगे तक बांधी हुई है। तो हम जो सीमाएं होती हैं अपने मन से बांध लेते हैं। ये तो मैं समझ ही नहीं, अगर आप जो बच्चा बैठा है, ये तो मैं समझ ही नहीं सकता, ये नहीं मुझे आ सकता, मैं नहीं ये कर सकता, वो ये पहले पहले ही कहेगा, वो पहले ही हाँ। वो कैसे करे। बात ये होती है कि इसको समझना है, संभव जो है वो तो तुरंत है, पहले की प्रैक्टिस है। वो उसको संभव को देखकर वो समझता है कि मैं नहीं कर सकता। संभाव्य का मतलब है कि तू इसमें अभ्यास कर, तुझे अभी अभी समझ नहीं आ रहा ना, पर छोड़ मत इसे, इसको तू कर, इसका अभ्यास कर, दोबारा पढ़, तिबारा पढ़, 3 बार पढ़, पढ़ता जा, और उसके बाद में आपको समझ आने लग जाए।
वो समझ आ जाए। तो वो जो तेरी लगन है उसमें जो शिवक्षम होता है तेरा करता है, तेरी क्षमता बढ़ रही है। जैसे वो तेरे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, जैसे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, ऐसी तेरी ब्रेन के भी बढ़ रही है। तेरे न्यूरल सेल्स हैं, वो तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, बट कीप ऑन, ये ऐसा क्यों हुआ, उस पे चिंतन चल रहा है, चिंतन चल रहा है। समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा। हम रुके नहीं, हम रुके नहीं, हम अटक जाते हैं। हम इस बात पे अटक जाते हैं, नहीं नहीं मुझे इससे ज्यादा नहीं होगा, ऐसा है। कमजोर पड़ जाते हैं। हाँ, वो अंदर ये यही यही इसी वीर को हम बात कर रहे हैं। ये हमारा वो जो है ना, आत्म बल, शरीर का नहीं बल है। आत्म बल अगर बहुत ज्यादा है तब भी हम बहुत काम कर जाएंगे। आत्म बल, क्योंकि सारा खेल तो आत्म बल का है। मतलब कि बल तो बहुत है, हम उसको समझ नहीं पाते। हम समझ नहीं हाँ। पा रहे ना। और हम कहते हैं, हम जब ये बात कह रहे हैं कि इतने बच्चे ने अंगूठे से मेरू पर्वत हिला दिया। अरे तुम्हें शरीर से बच्चा नजर आ रहा है, आत्मा तो वही है, अनंत वीर वाली। हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब है कि हम बाहर की फिजिकल चीज को देख के अपने को सीमित कर लेते हैं, नहीं मेरे मैं नहीं उठा सकता, ये बच्चा ये नहीं उठा सकता। कई लोग अपने बच्चों से वो काम कराते हैं कि आप हैरान ये हो। नहीं करता। 2-2.5 साल की बच्ची ने, ये मैं बात बता रहा हूँ 40-50 साल पहले की, 2-2.5 साल बच्ची ने अहमदाबाद के अंदर ना, वो पता नहीं कितने किलोमीटर का स्ट्रेच था, वो स्केटर के ऊपर 2 साल का बच्चा चला। उसको इतना अभ्यास था। 2 साल का बच्चा क्या होता है, लड़की थी वो। हाँ, वो स्केटर पे चली। ये ये हिम्मत की बात है। जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते तो उसमें इंग्लिश चैनल को पार करना बहुत बड़ी चीज होती थी। उसमें एक लेडी थी, कुमारी आरती साहा। उसने इंग्लैंड से लेकर फ्रांस तक आते हुए पूरा इंग्लिश चैनल तैर के पार किया। हाँ हाँ, ख्याल आ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नाम सुना है ना, हाँ आरती जी साहा। बिल्कुल। हाँ कुमार जी हाँ जी हाँ जी। कुमारी आरती साहा जो थी, वो इंग्लिश चैनल पार कर गई, इंग्लिश चैनल तैर पार के कर गया। हाँ समुद्र में। क्या लक्ष्य रख लिया कि मैं हाँ, ये करना ही करना है, लंदन करना से ही। पेरिस तक जाना है, तैर के जाना है मान, हम्म। मतलब फ्रांस तक जाना है, फ्रांस में। तो वो समुद्र में तैर गई। क्षमता, बंगाल से थी आरती साहा। तो हम अपने लक्ष्य छोटे कर देते हैं। हाँ, कमजोर पड़ मैं धर्म में नहीं आ सकता, मैं दीक्षित नहीं हो सकता, मुझे आगम समझ में नहीं आएंगे। हमने ये लाइनें अपने ब्रेन से अपने खुद ही लगा ली, कुछ। क्योंकि मेरे अंदर संभव वीर नहीं है। और मुझे यह पता होना चाहिए कि मेरे में अंदर संभाव्य वीर पड़ा है। एक किसी के संभव वीर होता है तो दोनों वीर की क्वालिटी, किसी के तुरंत है उसी समय, किसी के थोड़ा अभ्यास से होता है, पर वो भी वहां पहुंच सकता है। अब इसको ये समझे, एक इंटेलिजेंट है, एक डिलीजेंट है। जो डिलीजेंट है वो संभाव्य वीर वाला, वो एक चीज को एक बार पढ़ता है, लिखता है, करता है, याद करके वो उस वहां तक पहुंच जाता है जितना हुआ। और एक को पहली बार में सुन के समझ में आ जाता है, वो उसको लिख सकता है। तो वो जैसे गुरु जी जो कई है बार। पहली बार करता है वो इंटेलिजेंट है। और मान लिया सारे हाँ इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन वो डिलीजेंट है। और कई बच्चे इंटेलिजेंट भी हैं, डिलीजेंट भी हैं, वो सोने में सुहागा है। वो बड़ी रिमार्केबल चीज है। मतलब हमारे पास जो पावर, अगर हम आत्मा के हिसाब से समझे ना, ये शरीर के हिसाब से लिमिट मत कर। ये बच्चा नहीं कर सकता, ये धारणा ही गलत है। बच्चा भी कर सकता है। गुरु जी, हमने देखा तो है कई बार, कई हम आजकल बहुत बार देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतनी स्तुतियां, इतने सब कुछ, मतलब शास्त्र की बातें, मतलब हैरानगी होती है कि कैसे कर लेते हैं। सारा उनका हाँ, ज्ञान भी नहीं कथावाचक है ना। है। 6, 5, 6 साल की लड़की हाँ जी हाँ कथावाचक। जी। ये देखो ना, कोई सीमा थोड़ी है। उस बच्चे को शुरू से इसने सुना। अरे पालने वाले बच्चा जो पालने में पड़ा है, तो वो बता। पालने का वज्र सीमा स्वामी, नहीं है। पालने में और शादियों के साथ में, तो वो सुनकर ओम वो बोल, ज्ञाता हो गया। ओम बोल। 11 का। हाँ। मतलब हम समझे बच्चा नहीं समझ सकता, वज्र ये स्वामी जी, हाँ हाँ जी हाँ। हमने बनाया हुआ है। और जो उन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करे, हाँ, ये सारा जो है ना संभाव्य भी है। हम भावे भी है। मुझे ना ये शक्ति सारी शक्तियों में इतनी इंपॉर्टेंट लगी कि सही ये बात है। समझना बहुत जरूरी है। बहुत। हमने वीर शक्ति को क्या समझ लिया। बस शक्ति है। हाँ, वीर शक्ति।
ये सारी शक्तियों की जो है ना, समझो जननी है। उसमें जो जो मेरा ज्ञान में कर रहा हूं, दर्शन में कर रहा हूं, जो सारे काम हो रहे हैं, पीछे फोर्स तो इसी की है। और मेरा भी जो काम होगा, कितना मर्जी ज्ञान कर लो, ये शक्ति मेरे पास नहीं है, मेरा काम फिर उल्टा हो जाए, राग द्वेष कर बैठूं। ये मेरा जो अंदर का सामर्थ्य है, वैसा ही करवाएगी। अगर ये शक्ति जो है ये सबल है, ये पक्के, तो ये वैसा ही करेगी। बस यही से मेरा काम शुरू होगा। इसका मतलब इस शक्ति के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, और इसको हम डेवलप कर सकते हैं। हम सिर्फ संभव जो वीर है ना, उसको देखकर संभव मन के हिसाब से हम लेते हैं, कमजोर पड़ जाते कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोर होते नहीं, कमजोर पड़ जाते हैं। हम्म। कई चीजें हमने छोड़ देते हैं, फिर हम किसी तरह सर्कमस्टांशली हमको करनी पड़ती है, और करते करते हम देखते हैं तो हो गई, हम तो ऐसे ही छोड़ रहे थे इसको। तो ये सारा गुरु क्या जी, है? ये बात हो गई ना कि हम ना, मतलब अगर हम अपनी कैपेसिटी में पता है कि अनंत शक्ति समझ, पता है, सब दिमाग में बिठा लें, फिर हम वो काम करने की हिम्मत जुटा पाते हैं, हाँ, लेकिन जुटा ये भी लेते हैं। समझना है कि मेरे पास अगर चीज की, अब एक व्यक्ति क्या है पता नहीं, अभी बात कही नहीं आपने, मैं नहीं कर सकता, ये आती है। हम्म। तो पहले उसने जहां पर आपकी आत्मा इन्वॉल्व है, आत्मिक शक्ति इन्वॉल्व है, वो आप, उसकी कोई सीमा नहीं। पौद्गलिक शक्ति की सीमा है, पौद्गलिक शक्ति की तो सीमा है जितनी, लेकिन उसकी वो पीछे आत्मा अगर है ना, तो आत्मा में तो अनंत वीर है। आत्मिक शक्ति की कोई सीमा नहीं। मतलब हम इस संपदा को, मतलब ये सोचे कि हमें मिला क्या है। हम जो बाहर का सारी कैलकुलेशन करते हैं, ये धन है, ये, अरे ये जो मिला हुआ है, इसका तो मुकाबला ही नहीं। हाँ, ये अंदर की संपदा हाँ, कितनी है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये मेरे पास मिला। मैं जीव हूं, मैं जीव आत्मा हूं। ये अहोभाव आना चाहिए। इसका अहोभाव आ गया तो हमें बाहर की चीजें तुच्छ लगेंगी। ये बढ़िया गाड़ी, ये बढ़िया मकान, ये क्या है? ये सारा यही रह जाना है। और ये जो मैंने कर लिया, इसको कंट्रोल कर लिया, और इस पे मेरा कंट्रोल हो गया, ये मेरी आगे तक चलेगी, सदा रहे। और मैं यहां ये कर सकता हूं, मुझे इसको बढ़ाता हूं, ये मेरी परमानेंट इनकम है। मतलब ये मेरे से जानी नहीं है। और ये जिनके ऊपर मैं सारा जोर लगा रहा हूं, जिन पे, तो ये सारा यही रह जाना है। मतलब आपको कोई ये कह दे कि अगर तू इस काम में, बिजनेस में लगाएगा, तो तू ये पैसा अपने साथ ले जा सकता है, और ये बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट बहुत है, इसमें टैक्स नहीं लगे, कुछ नहीं लगा, लेकिन इसमें तू ले जा कुछ नहीं सकता। और ये अंत तक रहेगा। हाँ। रहेगा तो अब क्या है कि जहां तो आपको पता हो कि टैक्स देकर भी, पर मैं इसको अपने साथ ले जा सकता हूं, अपने देश वापस जाऊं, अब वही काम करो, क्योंकि इसमें मैं अपने साथ ले जा सकता हूं। यही आत्मा के साथ है कि वो कार्य जो है आत्मा का, जो भी मैं अभी करूंगा, मेरे ज्ञान दर्शन में, मेरे ये आठों कर्मों को जितना कम कर दूंगा, उतना ये सारा उद्घाटन हो जाएगा। ये मेरा परमानेंट इफेक्ट हो, ये मुझे आगे की गतियों में बेटर कर देगा, और आगे लाइफ जो है ना, बेहतर होती जाएगी, बेहतर से बेहतर होती जाएगी। और वो मेरा प्रयास किया हुआ मुझे बहुत आगे तक कभी खत्म नहीं होगा। ये मेरा यही का यही छूट जाना है। गुड्डे, फिर ये जो हमारा अगले जन्म में जाता है ये वाला, तो वहीं से शुरुआत हो जाती है जहां तक हम पहुंचे हुए हैं। जहां आत्मा के साथ जो ज्ञान आत्मा के साथ हो गया, जो आपने जिस प्रूफ में, जैसे सिंगर है, आदमी ताकत ज्यादा है, वो सारा कुछ ना, उसकी जो आत्मा के साथ जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारे गुण तो यही है, शक्तियां, हाँ शक्तियां जी। की बराबर है। अब ये कैसे रुकी हुई है, तो बेसिकली हम डिस्कशन करते हैं इन चार की। दो तो परमानेंट है, ये जीवत्व और चेतन शक्ति। ये जो शक्तियां हैं, ज्ञान दर्शन, क्योंकि ये कर्मों के कारण इसमें आवरण आएगा, ये इसके ऊपर हम कितना हटाकर, उतना इसको खोलकर यहां से लेके जाए। हाँ हाँ। जितनी हमारी श्रद्धा अंदर बढ़ जाए, आत्मा पे, आगमों पे, धर्म के ऊपर श्रद्धा बन जाए, तो मैंने मिथ्यात्व को कंट्रोल कर लिया। सम्यक दर्शन होने का मतलब ही यही है कि तेरे तूने एक बाधा लांघ ली अब जाने के लिए। ये भी क्या है, अब मन में क्या भाव है, नहीं हमें तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। मैं कहा, क्यों नहीं होगा? जब ये शक्ति जो है, सम्यक दर्शन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तुझे यहां नहीं होगा ना, तो ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जहां जाएगा, जो प्रयास किया हुआ है, उसके आगे शुरू होकर तुझे वहां मिल जाएगा। हाँ, तो वहां से शुरू हो जाता है फिर वो।
फिर वहां वो से शुरू, नेक्स्ट नेक्स्ट बर्थ में जहां तक हमने अचीव कर लिया तो वहां से शुरू हो वहां जाएगा तक तो वो। आप पहुंच गए ना, हाँ जी, हाँ जी। वहां तक आपने मिथ्यात्व निकाल दिया और अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी तोड़ दी। अब ये थोड़ी है कि उसमें ये कंट्रोल हो गया। अब जहां जाओगे वहां एक आपको कुछ सहयोग किसी का मिला और वहीं आपको हो गया, लेकिन उसकी हाँ, तैयारी तो यही होगी ना। तो तैयारी तो हो गई सबसे ना। बड़ी साधना यही है कि मुझको प्रयास करना है कि सम्यक दर्शन इस भव में हो जाए। पहले तो मान के हाँ, चले कि मुझे इस भव में हो सकता है, मुझे कौन रोक सकता। हो ही सकता है, हाँ बिल्कुल। और ये भी लेके चलो अगर नहीं भी हुआ तो ये प्रयास हमारा खाली नहीं जाएगा। जहां जाएंगे सिर्फ पचेंद्रीय जीव होना चाहिए, मनस पचेंद्रीय मनस होगा तो चाहे नरक में चला जाए, चाहे देवगति में चला जाए, चाहे त्रियंच बन जाए। असंख्यात, जब ये बता दिया गया समय सार में कि असंख्यात जीव जो है वो स्वयंभू रमन समुद्र के अंदर वो सम्यकदर्शी हैं। हम्म। बहुत ज्यादा श्रावक वृत्ति लेने वाले भी हैं सम्यकदर्शी। कौन होंगे वो? मत्स्य मगरमच्छ वगैरह ही होंगे वहां पर समुद्र में। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इस चीज को समझ के ना, मेरा मतलब लाइन क्लियर करके एक दिशा में अपना प्रयास करें हम। हम्म। नमो अरिहंतां, नमो सिद्धां, नमो नमो वज्रायण, नमो लवसां यतारिमंगलम हरिहंतां शुभांगलम साहो मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम यतार्विलवत्मा अरिहंतानुत्मा सिद्धानुत्मा साहो लवत्मा केवली पनतो धम्मो त्यतारी शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहो शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि चारि शरणं सुकर्ण मंत्र मथेन मथेन बंधन मथेन मधेय बंधन। मथेन